आपने ये बजट की जो किताब है हाथ में उठाई हुई है, तो लगता ही है कि आपने पढ़ी होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। एहतजाज तो आप लोगों ने बहुत किया, लेकिन क्या इसको पढ़ के एहतजाज किया या फिर पहले से फैसला किया हुआ था कि हर हालत में हमने एहतजाज करना है? देखिए कासिम साहब, पहले तो मैं नून लीग को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज दुनिया की जो पार्लियामेंट्री तारीख है उसमें एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 20 जमातों वाली जमात ने आज बजट पेश कर दिया है। पहले तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि सिर्फ 20 सीटें हैं उनकी फॉर्म 45 के मुताबिक, और आज उन्होंने बजट पेश कर दिया। अगली बात जो आपने की कि देखें, आपने कहा जी पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकआउट किया है। इसका मतलब या तो उन्होंने ये किताब पढ़ के बाइकआउट किया है या उन्होंने वैसे ही कर दिया है। इसका मतलब है कि टेक्निकली तो वैसे हुकूमत पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को डाल कर जैसे भी हुकूमत बनाई गई है, वो हुकूमत आज एक तरह से ख़त्म हो चुकी है पार्लियामेंट्री सेंस के अंदर। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों जमातें ये मुकमका का हिस्सा है, ये इन जमातों में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये कोई लेन देन होएगा, देखेंगे, आप देखेंगे 2-4 दिन बाद ये दोबारा जब सेशन शुरू होगा तो ये दोबारा जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले तो ये मैं आपको बात बता दूँ। दूसरा, बजट की तरफ आ जाते हैं। आपको क्या एतराज़ है इस बजट पे? मैं बताता हूँ। देखें जी, पहले तो इन्होंने कहा जी देखें जी ये कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ और इतनी जो है हो ये रहा है कि एक ही जमात दूसरी दफ़ा इसको हुकूमत दे दी गई है, और जिस तरह हुकूमत मिली है वो भी आपके सामने है। जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं उसकी मैं उस डिटेल में नहीं जाता। अब तो वो ज़ुबान ज़्यादा आम है। आप जमात इस्लामी से लेके सारी जमातें ये कह रही हैं कि जिस तरह ये हुकूमत इनको मिली है, वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी लाहौर से इलेक्शन नहीं जीता, जो कि हर बंदे को पता है। देखें, असहाक डार को अब अगर सिर्फ चलें, अब अपनी बात तो करनी है बजट के ऊपर, बेशक ये 20 सीटों वाली जमात ही बजट पेश कर रही है। असहाक डार को चेंज करना ही ये साबित करता है कि नून लीग ने एतराफ़ कर लिया है कि ये पिछली हुकूमत इनकी फ़ेल हो चुकी है। ये मेरे जो है कोलीग मेरे ये अली गौहर साहब ने भी बात की कि जी हमारी हुकूमत ने, इन्होंने कहा जी ये रिकॉर्ड कर्जे लिए। एक्चुअली मैं इनको बताऊं, शायद इनकी ये एक्सपर्टीज़ ना हो, कोई मसला नहीं है ऐसे, लेकिन फैक्ट्स को आप कभी डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत ने 17,500 अरब रुपये का कर्जा लिया था 42 माह के अंदर, और मैं आपको बात बताऊँ, पूरी दुनिया का उस दौरान जो कर्जे की जो बढ़ने की शरह थी वो एक एक्सपोनेंशियल थी। आपको पता है कोविड का ज़माना था वो। ठीक है। इनकी हुकूमत ने 14 माह के अंदर 19,600 अरब रुपए का कर्जा लिया। मतलब कि हमसे 1/3 कम टाइम जो इनका था, 14 माह, इन्होंने हुकूमत जो जैसे तैसे भी की, जो जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे, उन्होंने 19,600 अरब रुपए का कर्जा लिया। हमने सिर्फ 17,500 अरब रुपए का कर्जा लिया, और उसमें बाय द वे कोविड था। अगली चीज़, इन्होंने ये बात की जी कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें, इसमें स्पीकर इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो हमारी है हम लो ग्रोथ साइकिल के अंदर है। उससे पहले तो हमारा जीडीपी बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था, 2 साल 6% और 1 साल 6%, अगले साल तकरीबन 6.5% ग्रोथ थी। इन्होंने अगले साल मनफी 0.2% और अगले साल इनकी बकौल इनके 2% ग्रोथ। जिस मुल्क में 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ हो, वो भी नेगेटिव ग्रोथ अगर 2% भी हो। उसके अलावा आप देखें जो रुपए की डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है, तकरीबन रुपया एक स्टेज पे तो इनके दौर के अंदर 100% डिवैल्यू हो चुका था। 170-72 से 335-40 ओपन मार्केट में इससे भी ऊपर रेट जा चुका था। अब किस चीज़ की बात करूं, अगर ये प्रोग्राम अगर शुरू हो जाए, और अभी आप देखें ये आए हैं तो वीट का, पर ये जो बजट है, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मौशी हालात हैं इसमें से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा? देखिए इसके अंदर तो वो बातें की गई हैं जो कि लगता है कि उस आदमी ने इनको जो लोकल हकायक है, जो इकोनॉमी की लोकल सूरत हाल है उसे ना बलद है। इसे उसमें सिर्फ ख्वाहिशात का इज़हार इसमें ज़रूर किया गया है कि ये भी हो सकता है, ये भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इन्होंने जो बातें इसमें की गई हैं, देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे। आप अपना एनर्जी सेक्टर देख लें कि ये जब आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान के तरीके से जो सबसे कॉम्पिटेंट बोर्ड्स थे डिस्कोर्स के अंदर, उनको जो हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड के जो लोग थे और जो प्रोफेशनल थे, जिसमें PTI का एक आदमी नहीं था। मैं आपको अतर साहब ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक आदमी PTI का नहीं था, सारे प्रोफेशनल। ठीक है। उनको हटा के MNS, MPS के भाई, भतीजे, बेटे, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिन्होंने कभी आज तक कोई इदारा तो छोड़े, कोई डेस्क जॉब नहीं की हुई थी, उन इदारों पे लगा के बैठा दिया। और उस दिन फाजल वजीर साहब बड़ी बात कर रहे थे, हमने एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करना है, इनके साथ रिफॉर्म करना है, इस माइंडसेट के साथ रिफॉर्म करना है। माइंडसेट भी नहीं है। अली साहब जो बता रहे थे, मैं तो डर गया कि अगर आप लोगों की जमात ये कुछ करती रही है तो ये तो बड़ा नुकसानदेह है मुल्क के लिए। वो अली गौहर बलोच साहब ने जो तकरीर शुरू कर दी, मेरा ख्याल उनको पता नहीं इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, वो इलेक्शन हार चुके हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हाँ नहीं, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। देखिए जी, बात सुने, बात इन्होंने की
शला रज़ा साहिबा ने आइन और कानून की बात की। देखें, मेरा ख्याल है कि शायद हमारे दोस्तों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, लेकिन कौम का हाफ़ज़ा कमज़ोर नहीं है। हमने पिछले साल जनवरी के अंदर KPK और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, जो कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल एक आइनी और कानूनी चीज़ थी। और आइन हमारा ये कहता है कि अगर आपकी असम्बलियाँ कब्ल वक्त किसी भी वजह से डिज़ोल्व हो जाएं तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि KPK के अंदर और पंजाब के अंदर 13 माह बाद इलेक्शन हुए। ये इनको और इनकी जमात ने एक दफ़ा कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि पंजाब और KPK के अंदर, ये हर दफ़ा वैसे आइन और कानून की बात तो कहते थकते नहीं 1973 के आइन की, लेकिन जब आइन के ऊपर जब लोगों के राइट्स की और लोगों का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने नुमाइंदों को चूज़ कर सके, ठीक है, तब इनकी पूरी जमात कभी इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं इन्होंने कहा। अगली बात इन्होंने की और कौमी असम्बली, उसमें भी आइन कहता है कि आपने अगर असम्बली इन्होंने 3 दिन पहले डिज़ोल्व कर दी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, तो कानूनी तौर पर इलेक्शन वो 8 नवंबर को होना चाहिए था। 8 नवंबर से पहले आपने कहा वो इलेक्शन भी 8 फरवरी को। ये सारी चीजें तो कौम के सामने अब मुज़ाकरात होंगे, अगर इतने गिले शिकवे तो फिर इसमें मैं अगली बात बताऊँ कि मुज़ाकरात के लिए मैं उस तरफ आता हूँ। बात की इन्होंने अली गौहर बलोच साहब ने सहूलतकारी की। सहूलतकारी वो होती है जब 2000 के अंदर जनरल मुशर्रफ से ये एक मुआहिदा करके जद्दे चले गए कि मैं 10 साल सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, वो थी सहूलतकारी। आपको सबको हमें शायद कुछ लोग भूल गए, लेकिन पूरी कौम को याद है। फिर सहूलतकारी हुई कि ये 2019 के अंदर वो भी पहली वो सहूलतकारी दुनिया की नौयत की वाहिद सहूलतकारी थी कि एक बंदा जो कि कन्विक्टेड था वो उस मुल्क की लीगल जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया और 60 दिन का, और इनके भाई ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ और ख्वाजा आसफ ने कहा था कि वो वापस आएंगे, और आपने देखा कि वो 4 साल बाद आए और उनका एयरपोर्ट पर उनका बायोमेट्रिक हुआ, उनकी सज़ा मौतुल हुई, और वो जो लाइफ टाइम उनका बैन था पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए वो रिमूव किया गया। पर आपकी हुकूमत ने भेजा था, काबीना ने मंजूरी दी कि जो शहबाज शरीफ साहब इधर ही थे उनके ऊपर आप कर देते केस वगैरह। कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर इनकी सेहत इस तरह की नहीं, अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि 60 दिन, देखें उसको छोड़ दें। इन्होंने खुद कहा था कि 60 दिन या 90 दिन के अंदर ये इलाज करवा के वापस आ। ठीक है ना, चले हमारी गलती तो हमारे सर है, लेकिन वो एक सियासी जमात के रहनुमा है, वो 4 साल वापस नहीं है जब तक उनके अपने भाई की हुकूमत भी ख़त्म नहीं होगी। अगली बात आप आ जाएं तो मैं इनको ये जरा बता इस सारे बैकग्राउंड में आप ये बताएं ना कौम को कि ये सहूलतकारी ये है, जो सहूलतकारी बात कर रहे हैं हमारे लीडर के ऊपर, पर कौम की सहूलत के लिए भी हमारे आप लोग के हमारे कायद इमरान खान के ऊपर 220 केस, वो 3 जून 1971 से 1971 3 जून से 3 जून 1971 वो दुनिया उनको जानती है, उनके ऊपर एक FIR नहीं थी, 220 केस। अतर काज़मी साहब, मेरा ख्याल है कि ये सबको सोचना चाहिए कि 220 केस उन पर बनते थे। इनकी जमात के अपने बंदे कह चुके हैं कि उनके ऊपर केसेस गलत हैं। अब बताएं कि इमरान खान साहब इस टाइम कौन सी केस की सजा में जेल में है? मुझे शादी करने के जुर्म में, इद्दत के केस में, इद्दत के केस के अंदर। और मेरा ख्याल है क्रॉस बोर्ड इस बात पे कंसेंसस है, तोशा खाना की सजा भी सस्पेंड खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर तोशा खाना के ऊपर बात बताऊं, देखिए इनके ऊपर जी ठीक है, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर, इनकी जमातों के ऊपर खरबों रुपए की करप्शन के, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के। तो फिर राणा साहब ना ही समझिए, मतलब मुज़ाकरात का नहीं, मैं बता रहा हूँ मुज़ाकरात की जो बात करें, देखिए जी ब्रीफली जरा टाइम की कमी, जो मुज़ाकरात की बात है, देखिए मुज़ाकरात तो तब हो कि पहले ये कहें कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट है, देखिए हम ही को कहते हैं ये इतने ये कहेंगे हम इनको कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट ले लें, तो ये कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो वो तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर इनके देखें अगर इनके पास सही फॉर्म 45 है, तो हम कहते हैं कि दूध का दूध, ताकि इनकी अगर ये सही जीते भी हैं, जो कि इनको पता नहीं जीते, तो ये मतलब मेन स्टिकिंग पॉइंट वही है जो मैंडेट की बात होती है 45-47 वाली, जो है कि अगर फॉर्म कोई मुज़ाकरा, हम आपसे कोई फेवर नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने बारहा कहा है कि मुझे कोई डील नहीं चाहिए, मुझे कोई सजा में कमी नहीं चाहिए, मैं अपने केसेस का कानूनी तौर पर सामना करूंगा। हम तो केसेस की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो अवाम के हुकूक में डाका मारा गया।